तो ये हो गया पाई स्क्वायर। अच्छा ये बोलते हैं कि पढ़ती नहीं है, स्कूल में इतनी भारी पढ़ाई होने लगी, मैं क्या समझूं, कैसे पढूं। और ऊपर से ट्यूशन वाला मास्टर हर महीने इतनी सारी फीस ले जाता है, पढ़ाता लिखा तो कुछ है नहीं। चलो अगला सब्जेक्ट देखती हूँ। हे भगवान, कितना बड़ा आंसर इस क्वेश्चन का, 3 पेज का, कैसे याद करूंगी। लगता है मेरा साल तो गया, बर्बाद हो गया। घर वालों से जूते अलग पड़ने हैं। नहीं पास हो पाऊंगी बाबा, ऐसे नहीं पास हो पाऊंगी। लगता है इस बार चीटिंग लेके जानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। हो गई अपनी तो पढ़ाई, क्या होगा मेरा। या तो मास्टर को पटाओ तभी पास हो पाएंगे, नहीं तो गए फिर, कुछ जाए तो चलाना पड़ेगा। चलो लगता है अब अपना ही कुछ जलवा दिखाना पड़ेगा। जलवा? कौन सा जलवा प्रतिभा? क्या कह रही थी तुम अभी? अरे भाई तुम कब आए? तुम्हें पता है ना, मैं नहा रहा था। नहीं मैं पढ़ रही थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तुम कुछ कह रही थी, कुछ चीटिंग की बातें कर रही थी, मैंने अरे सुनी। नहीं, मेरा फोन मुझे दो ना। अरे मैं उठा थोड़ी ना, वहाँ रख रहा था ना। कुछ कह रही थी तुम कि चीटिंग करना पड़ेगा, जलवा दिखाना पड़ेगा, क्या मतलब समझा नहीं मैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पढ़ाई के मामले में चीटिंग मत करना, क्योंकि जब पढ़ाई तुमसे चीटिंग करेगी ना तो जिंदगी हो जाएगी झाट, समझी? भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? देखो यार, तुम मेरे, पहली बात तो तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मेरे पापा ने तुम्हारी मम्मी से दूसरी शादी की है, समझ रही हो? तो भाई भाई मत बोलो, मेरा नाम है अखिलेश, ठीक है? तो या तो अखिलेश बोलो या फिर अरुण, जो मुझे घर वाले कहते हैं। ठीक है ना, मैं तो लेकिन अपनी पढ़ाई की बातें कर रही थी। इतना बड़े बड़े आंसर हैं, इतना मैथ के टफ सवाल हैं, वो नहीं हो पाया। मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा सवाल। नहीं मैं कर लूंगी खुद, मैं अपने मास्टर से पढ़ लूंगी, ट्यूशन जाती हूँ ना मैं, तो मैं कर लूंगी खुद। अरे यार, मैं तो सोच रहा था तुम्हें मैं अच्छा सा ट्यूशन दे दूंगा। देखो मैं आज सेटल हूँ, अच्छा काम है, अच्छा पैसा आ रहा है, घर देख रही हो मेरा? हाँ तो तुम कौन सा अपना घर मुझे दे दोगे? अभी तो बोले हो ना कि सौतेली बहन हो, सगी नहीं। देखो मैं एक और प्रॉपर्टी तो ले रहा हूँ, वैसे मैं सोच रहा था वहाँ मैं शिफ्ट हो जाऊँ। अगर तुम्हें चाहिए घर तो तुम्हें भी वैसा कुछ करना पड़ेगा ना, कि मैं तुम्हें एक घर दे दूँ। ऐसे तो नहीं दूंगा, ऐसे तो मैं अपने बाप को ना दूँ जिसने दूसरी शादी तुम्हारी माँ से की। वो तुम्हारा बाप है, उसको तुम फिर भी दे दोगे, मुझे क्यों देने लगे? बाप को तो नहीं दूंगा। तुम मुझे ही क्यों दोगे? मैं हूँ ही कौन आखिर? कुछ हो नहीं तो कुछ बनने की कोशिश तो कर सकती हो। अब बोलो। फिलहाल मैं अपना साल क्लियर कर लूँ, उसके बाद सोचूंगी, ठीक है? अच्छा भाई, इसे तुम बताया नहीं तुमने कि तुम्हारा कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? पढ़ाई से फुर्सत है मुझे जो मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अच्छा। और ऐसे सामान देख के तो नहीं लगता कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगा रही हो। मतलब तुम्हारी नजरें जा कहाँ पा रही है? ठीक है सौतेले हो पर भाई हो, फिर भी इतनी इधर उधर नजरें घुमाने की जरूरत नहीं है तुमको। भाई भाई क्या लगा रखा है, मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हें हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। हाँ तो मैं लगाऊंगी क्यों? हम एक दोस्त के जैसे तो बात कर सकते हैं ना। दोस्त की जैसे वो भी मुझसे बात करोगे? हाँ, तो तुम मेरे घर में बैठी हो, मैं तुमसे दोस्त के जैसा मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ, मैं अपने बाप के घर में बैठी हूँ। अरे यार, पेपर तुम्हारा बाप मेरे बाप है। एक्चुअली बता देता हूँ, पापा का है ही नहीं घर मेरे नाम पे, समझे बेटा? तो अकड़ रखना अपनी जेब में। खुला पोल खुल गया ना, चाहिए तो जाके अपने बाप से पूछ लेना, जो कि मेरा बाप है, कि इसके नाम पे घर है भी कि नहीं। आई बड़ी
देखो अगर दोस्ती करते हो तो बहुत कुछ मिलेगा, खुश रहोगी, और नहीं तो फिर आप अपना तशरीफ़ उठाइए और 4 किलो का तशरीफ़ लेके बाहर जाइए, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरा ड्रिंक करने का। तुम्हारा घर है ना ये, इसमें और भी कमरे हैं, तो प्लीज आप अपनी तशरीफ उस कमरे में ले मैं जाइए, अभी- क्योंकि मुझे पढ़ना है। पहले एक बात बताओ, मैं नहा के कहाँ से निकला हूँ? इसी कमरे से। इसका मतलब ये है कि मेरा फेवरेट कमरा ये है। नहा के निकला हूँ तो यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा पीऊंगा और यहीं पे ड्रिंक करूंगा। ये मेरा इंजॉइंग वाला प्लेस है यार, इसको डिस्टर्ब मत करो। और तुम आ गई तो तुम भी इंजॉय कर लो, किसने रोका है? मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। आखिरकार हम स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर है ना। सोचने वाली बात तो है, लेकिन अभी आपने बोला हम स्टेप ब्रदर और सिस्टर हैं, हाँ। तो स्टेप के बाद भी ब्रदर और सिस्टर ही आया है, तो और उसके स्टेप फ्रेंड और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आया नहीं है। नहीं, जब स्टार्टिंग में स्टेप जहाँ लग जाता है ना, वहाँ पे स्टेप आउट करना पड़ता है। तो ठीक देखो- है, आप इस कमरे से स्टेप आउट कीजिए। वो तो मैं करूँगा। चलो मैंने तुम्हें कमरा भी दे दिया, पर उसके पहले तुम्हें खुश करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम मेरी स्टेप सिस्टर कम फ्रेंड ज़्यादा हो। किसने बोला? मैंने। तो मैंने तो नहीं बोला। पैसा किसका, घर किसका, प्रॉपर्टी के पेपर का नाम किसका? मुझे क्या पता, मैंने कौन सा देखे हैं? आप तुम कुछ भी बोल दो कि ये मैं 4 पीएम किलो का का चमचा पिछवाड़ा हूं। उठा के भगाओ या फिर दोस्ती करनी है? हंस रही हो तुम? डायलॉग ही ऐसे है कि मुझे हंसी आ रही है, आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ बाहर से निकालो, यहाँ से निकल के बाहर कर दो, तो जाओ बाप के पास अपने और बोलो कि इसको इस घर से निकाल के दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि मेरा बाप मुझे कैसे निकालता है। बोलो। कहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी, कहाँ आके माइंड खराब कर दिया। चलो हटो, मुझे पढ़ना है। हाँ तो पढ़ो ना, किसने मना किया है? क्या पढ़ रही थी वैसे बताना तो, मैं हेल्प कर दूँ? क्यों, हम आपके हैं कौन? हम बता देंगे थोड़ी देर बाद। ये देखो, मैं मैथ पढ़ रही थी। ये कौन था मैथ है? वही तो मुझे नहीं समझ में आया कौन सा मैथ है। ये एल्गोरिदम है। पहली बार सुना है, क्या होता है ये? बताओ, तुम कॉलेज में हो, तुमको एल्गोरिदम नहीं पता है? अब पता होता तो मेरा सर। देखो एल्गोरिदम समझना है तो मोबाइल यहाँ रख देता हूँ, मैं समझाता हूँ। एल्गोरिदम का पहला रूल ये है कि एक जब कॉन्ट्रास्ट पड़ता है ना, कॉन्ट्रास्ट तो फोन में होता है ब्राइटनेस बढ़ाने ना के लिए। ब्राइटनेस का कॉन्ट्रास्ट अलग होता है और मैथमेटिक का एल्गोरिदम का कॉन्ट्रास्ट अलग होता है। अच्छा। हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट होता है, उसके साथ साथ तुमको ट्रायंगुलर फिट करना पड़ता है, और ट्रायंगुलर और कॉन्ट्रास्ट को जब फिट करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन हार्ड होना चाहिए, तभी फिट होगा। अच्छा। अदरवाइज दे गॉट बी रिजेक्टेड, दे गॉट बी ब्रेकेड अप। अच्छा, लाइक 69। ना ना ना, इट्स नॉट लाइक अच्छा। 69। अच्छा वैसे 69 कैसे पता तुमको? अरे सॉरी, आप मैथ पे ध्यान दो ना, वो गलती से निकल गया। 60 मतलब 68 के बाद 69 आता है ना वो। 68 कहाँ से आया? मैंने तो अरे! कहा नहीं। आप आगे कंटिन्यू करो ना। हाँ, तो जब ये ब्रैकेट अप हो जाता है ना, तो कॉन्ट्रास्ट और एल्गोरिदम को एक करने के बाद बनता है एल्गोरिदम। अच्छा। हाँ, और ये सीखने के लिए शायद हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कैसे? और देखो अभी तो मेरे पास इक्विपमेंट है नहीं, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। कैसे? मैं हूँ कॉन्ट्रास्ट और तुम हो एल्गोरिदम। अब कॉन्ट्रास्ट एल्गोरिदम से जब दोस्ती कर लेगा ना, तभी बात आगे बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, अगर टॉप करना है एग्जाम में तो हाँ तो बताओ ना। तो थोड़ा पास होना, इतना दूर की मतलब आप खुश नहीं हो? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ। आपके साथ तो मैंने बताया ही नहीं, एक्चुअली गर्लफ्रेंड थी मेरी, हाँ तो पर छोड़ दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मेरी जो ख्वाहिशें थी वो नहीं पूरी कर पाती। जब देखो तब पैसा, जब देखो तब शॉपिंग, मतलब मुझे चाहिए तो मना कर देती थी। मैं ये नहीं दूंगी, मैं वो नहीं करूँगी, मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को सॉरी, लेकिन आपके सामने खुल के बोलो कि आपने बताया। अभी कैसा है ना कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी ख्वाहिशें भैया नहीं पूरी करता, और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरी ख्वाहिशें, तो क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ?
अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे खुशी तुझे आपके लिए पानी लेके ठीक है, तो पानी वहाँ रख देना चाहिए था आपको। हाँ, अब मैंने सोचा आपको दे दूँ। ठीक है भाभी, आप जाइए, मैंने पानी पी लिया, टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं, मैं इधर ही बैठ जाती हूँ ना, बाहर वैसे भी बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है। मैं इधर बैठ जाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ परेशानी नहीं है? नहीं, बस इधर एसी चल रहा है, ठंडा हवा आ रहा है, बाहर बहुत धूप है। ठीक है, बैठ जाओ। नहीं, मैं कह रहा था कि भैया बाहर है ना, तो अच्छा नहीं लगता। अरे भैया की फिक्र मत करो, मैंने उनको कहीं भेज दिया है बाहर काम, मार्केट से। ओके। गर्लफ्रेंड का कुछ नहीं, सोचा कि कोई दिन काम आगे बढ़ेगा। अच्छा देवर जी, वैसे आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, मैं देखिए पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इन्हों में गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, आप पढ़ के थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत घिन आती है। पढ़ाई ठीक है, लड़कियों का लफड़ा नहीं पाला। अपना तो जरूरी है लाइफ में। क्यों? कैसे ऐसे अकेले रह जाते हो? मैं रह तो नहीं पाता हूँ, बात तो सही है आपकी, तो क्या करूँ बताइए। जब नहीं है तो नहीं है, तो कटी नहीं। तो बना दीजिए। कोई आप सब आपकी तरह नहीं होती तुम्हारी। मेरी तरह? क्यों? आप ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो। अब जैसे भैया को मिलेगी वैसे मुझे नहीं मिलेगी ना, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। हाँ, ये बात भी तो है, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। जैसे मेरा। मतलब ये है कि एक लड़की के भी मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती है कि आप समझ सकते हो। तो आपके पास तो भैया है ना। है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं उतरे तो औरत का दिल भी तो कहीं और भटकेगा। मैं समझा नहीं मम्मी, यहाँ बैठी नहीं कर रही। मतलब क्या एक लड़की क्या चाहती क्या? एक लड़की चाहती है कि उसको कोई प्यार करे जिससे वो चाहे हो, और आपके जैसा एकदम खट्टा खट्टा। वही तो मेरे साइज के हैं, क्यों प्यार नहीं करते वो आपको? खैर मुझे इंटरेस्ट नहीं होता।